एक ऐसा वाक़या जनूबी छोनी में पेश आता है कि जिसको सुनने के बाद आपके रुए खड़े हो जाएंगे। आप सबके बच्चे स्कूल जाते हैं बसों के ऊपर, ड्राइवर बेदिया रोड से यू टर्न ले रहा था जब फायरिंग की गई और ये मुल्ज़म ना सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि असले के साथ पकड़ा गया है। बाकायदा तौर के ऊपर इस मुल्ज़म के पास गाड़ी भी जो उसके इस्तेमाल में थे वो भी पकड़ी गई है। मैं उस इशू को उठाता हूँ जो इशू लोगों के लिए एक वबाले जान बन सकता है, यानी कि उसका एक फायर बस, वो भी वो बस जो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, उसके ऊपर फायर एक लम्हा फिक्रिया है। बुर्दबारी और बर्दाश्त का मादा वतन अजीज़ पाकिस्तान के नौजवानों में मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म होता चला जा रहा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी और मेरा नाम है यासर शमून खान और आज की ट्रू स्टोरी ये है कि कुछ रोज़ कबल एक ऐसा वाक़या जनूबी छोनी में पेश आता है कि जिसको सुनने के बाद आपके रुए खड़े हो जाएंगे। आप सबके बच्चे स्कूल जाते हैं बसों के ऊपर और अपनी तालीम के हसूल के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, पढ़ते हैं, फिर उन्हीं बसों के ऊपर सवार होकर बखैर आफियत घर आ जाते हैं। लेकिन जनूबी छोनी में एक ऐसा अनोखा वाक़या पेश आता है जिसको पढ़कर मैं आपको सुना देता हूँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर भी बात करते हैं। जनूबी छोनी में स्कूल की बस पर फायरिंग का वाक़या है ये, और ये वाक़या कहीं रिपोर्ट भी नहीं होता क्योंकि ये वाक़या लोगों तक पहुँचता ही नहीं। स्कूल बस पर फायरिंग करने वाला मुल्ज़म गिरफ्तार, असला और गाड़ी बरामद। ये हसास इदारा हमें बता रहा है, उसका सोर्स हमें बता रहा है, हसास ज़राया हमें बता रहा है। लाहौर सुबह 6:30 पर ड्राइवर बेदिया रोड से यू टर्न ले रहा था जब फायरिंग की गई। बगैर नंबर प्लेट गाड़ी बस से टकराई। गाड़ी सवार एक मुल्ज़म ने बस के टायर पर फायर की, यानी कि बस के टायर पर उन्होंने सोचा नहीं, फायर कर दी थी। वाक़या के बाद बस खाली थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंटेलिजेंस का ये एक ज़राया हो सकता है जो हम तक खबर पहुंची है, लेकिन ये खबर 100% ओरिजिनल और सच्ची है। बस ड्राइवर से तकरार के दौरान मुल्ज़म ने फायरिंग की, ये भी हसास ज़राया हमें बता रहा है। मुल्ज़म के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी और असला बरामद, ये भी सरकारी ज़राया हमें बता रहा है। नाज़रीन, अब वतन अजीज़ पाकिस्तान में ये क्या रविश चल निकली है कि गाड़ी तो चलते हुए जब बाहर निकलेंगी गाड़ियाँ, तो हमारे सियाने कहते थे कि गड्डियाँ जो चल दियाँ ने तो वाजदियाँ भी ने, वो तो एक दूसरे से टकरा भी सकती हैं। बगैर नंबर प्लेट के कोई शख्स अमीरज़ादा गाड़ी लेकर निकलता है और स्कूल बस के बच्चों की गाड़ी के साथ टकरा लेता है, यानी स्कूल बस के साथ टकरा जाता है। गुस्से में उतरता है, अपना पिस्टल निकालता है और टायर के ऊपर फायर कर देता है और बहसो तकरार भी होती है और ठीक ठाक शदीद बहसो तकरार होती है। अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त कहाँ चली गई, यानी कि ये सारे मामला कहाँ चले गए। हम किस तरह अपनी बच्चों को, अपनी आवाम को, सिविल सोसाइटी को, ख़वातीन को, मासूम बच्चों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। शहर में चलते हुए निज़ाम के अंदर बहुत सारी ख़राबियों का होना एक नॉर्मल अमल है, लेकिन वो नॉर्मल अमल है कि बच्चों की गाड़ी के ऊपर किसी शख्स का फायर खोल देना। वो कितना दरिंदा सिफ्त, वो कितना सफाक, वो कितना जालिम आदमी होगा। अगर गाड़ी में बच्चे बैठे होते या उसातिज़ा बैठे होते तो कितना बड़ा जानी नुकसान हो जाना था और हमारी जग रसाई कितनी होनी थी। नाज़रीन, बहर तौर ये मुल्ज़म पकड़ा गया है और ये मुल्ज़म ना सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि असले के साथ पकड़ा गया है। बाकायदा तौर के ऊपर इस मुल्ज़म के पास गाड़ी भी जो उसके इस्तेमाल में थे वो भी पकड़ी गई है। अंदर की कहानी तो अभी तक बाहर नहीं आ सकी कि इसके मकासद क्या थे फायर करने के। क्या ये कोई दहशतगर्द था या ये कोई खौफो हिरास पूरे शहर में पैदा करना चाहता था या एक सख्ता पैदा करना चाह रहा था। ऐसी हरकत के पीछे कोई गमो गुस्सा भी हो सकता है या वक्ती टेम्परेरी एक गुबार हो सकता है कि इसने मेरी गाड़ी को टक्कर लगाई है, लेकिन उसका जो रद्द अमल फायर करके उसने दिया है ये एक बड़ा खौफो हिरास है पेरेंट्स के लिए। और हमारे वीला करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को चौकन्ना करना है और इस जुर्म की निशानदेही करना है। ऐसे तमाम अफराद जो अपने काम के लिए सड़क का रास्ता इस्तेमाल करते हैं,
اور ایک مقام پر پہنچنے کی جستجو میں نکلتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی اہم جڑا ہوا مقصد ہوتا ہے، خدا را اگر آپ کی گاڑیاں کسی سے ٹکرا جائیں تو کوشش کریں کہ وہاں سے نکل جائیں۔ جہاں پر بحث و تکرار ہوگی وہاں پر خطرناک قسم کا ایسا عمل آئے گا، اور اس بات کو آپ قطعاً ہی ہلکا نہیں لے سکتے۔ میں اس ایشو کو اٹھاتا ہوں جو ایشو لوگوں کے لیے ایک وبال جان بن سکتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک فائر بس، وہ بھی وہ بس جو بچوں کو سکول چھوڑنے جاتی ہے، اس کے اوپر فائر ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ فائر کیوں ہوا اور اس فائر کرنے کی وجہ کیا تھی، اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔